सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। आप जैसे महानुभाग समीप मुझे किसी प्रकार की भी ग्लानि नहीं है। चाहे साधु प्रकृति के हों या असाधु प्रकृति के, सभी के निर्वाहक सदा सत्पुरुष ही होते हैं। किंतु असत्पुरुष न तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, न असत्पुरुषों के हो और न स्वयं अपना ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना अकारण जगत से वैर करने वाले दुष्टों से होता है। जैसे सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। जिस परलोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग देते हैं, उसी परलोक की पराई हानि में निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जगदुरु ब्रह्मा ने सभी प्राणी समूहों में असत प्राणियों के निग्रह के लिए राजा को नियुक्त किया है। राजा सर्वदा पुरुषों की परीक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करे और दुष्टों को दंड दे। जो ऐसा करता है वो सभी लोक विजेता राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों का निग्रह करने के कारण ही वो राजा है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा को इन दोनों कार्यों का पालन करना चाहिए। जगदीप्ते, राजाओं के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियमन के अतिरिक्त दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा भी जो दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों के शासक आप हैं। इसी कारण आप मुझे सभी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। अल 1-11 यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। अतः विशेष रूप से ब्राह्मण को आचार्य, पिता, माता तथा बड़े भाई का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और भाई अपना ही स्वरूप है। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता, पिता तथा आचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। इन तीनों की शुश्रूषा परम तपस्या कही गई है, अतः उनको आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। वे ही तीनों लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद हैं तथा तीनों अग्नियां भी वे ही कहलाते हैं। पिता गार्हपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा गुरु आहवनीयाग्नि है। ये तीनों अग्नियां सर्वश्रेष्ठ है। जो गृहस्थ इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी असावधानी नहीं करता, वो तीनों लोकों को जीत लेता है और अपने शरीर से देवताओं के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। भद्रे, तुम्हारा काम पूरा गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे द्वारा कही हुई वे सारी बातें पूर्ण होंगी। इस प्रकार हमारे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ।